नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ और मैं बच्चों के चेस्ट या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एलर्जी प्रॉब्लम्स और स्लीप प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली। आज हम एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं फूड एलर्जी। तो जो फूड एलर्जी है, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कॉमन फूड एलर्जेंस इंडिया में क्या हैं जिन कारण से बच्चों को दिक्कत होती है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम कैसे मैनेज करते हैं। सो फूड एलर्जेंस जो इंडिया में कॉमनली देखे जाते हैं, सबसे कॉमन एलर्जी मिल्क से होती है। इसके अलावा जो एलर्जीज होती हैं उसमें व्हीट से, गेहूं से एलर्जीज बड़ी कॉमन है। जो तीसरी चीज़ जिससे एलर्जीज इंडिया में कॉमन है उसमें कुछ हमारी दालें हैं, कुछ हमारे चिकपीस या जिसको हम चना कहते हैं, और चने से बनी हुई कोई भी चीज़ है जैसे बेसन वगैरह है, इस चीज़ से भी एलर्जीज होती है। उसके अलावा जो बाकी एलर्जीज हैं जैसे कि पीनट एलर्जीज, बादाम से एलर्जीज, बाकी नट्स जैसे वॉलनट वगैरह से एलर्जीज भी नोन है। नॉनवेज फूड जैसे फिश से, प्रॉन से, इन चीज़ों से भी एलर्जीज नोन है। एग से भी एलर्जी नोन है और कुछ बच्चों को सोया से भी एलर्जी होती है, सोया रिलेटेड प्रोडक्ट से एलर्जीज होती है। अगर किसी बच्चे को फूड एलर्जी है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? तो फूड एलर्जी के जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर इमीडिएट होते हैं, तभी हो जाते हैं। सो विद इन 10 to 15 मिनट्स, विद इन 1 to 2 आवर्स तक ये सिम्टम्स होते हैं। यूजुअली इसके बाद सिम्टम्स कम होते हैं। तो जो इमीडिएट सिम्टम्स हैं, जो तुरंत सिम्टम्स होते हैं, वो क्या हो सकते हैं? तो बच्चे ने जैसे ही कोई फूड लिया, फॉर एग्जांपल बच्चे ने मिल्क लिया और तुरंत ही बच्चे की स्किन लाल हो गई, उस पर लाल लाल से हाइव्स, जिसको हम पित्ती उछलना कहते हैं, वो हो गए। बच्चे की टंग या लिप्स में स्वेलिंग आ सकती है, बच्चे की आंखों के अराउंड स्वेलिंग आ सकती है। कुछ बच्चों को साथ में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, सांस लेने में आवाज़ आ सकती है जिसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। कुछ बच्चों को टमी या पेट के सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे कि डायरिया होना या एकदम पेट में बहुत दर्द होना। ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ बच्चों में ये रिएक्शन बढ़ सकता है और उस रिएक्शन को हम एनाफिलैक्सिस कहते हैं। और एनाफिलैक्सिस में ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन इन एडिशन बच्चे को का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बच्चे की नर्व्स ढीली हो जाती है, बच्चे को सांस लेने में डिफिकल्टी बढ़ जाती है और ये रिएक्शन जो है बच्चे के लिए कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है ताकि हम उसको बेटर मैनेज कर पाएँ। एलर्जी को टेस्ट किया जा सकता है, इसके लिए ब्लड टेस्ट भी होते हैं, इसके लिए स्किन टेस्ट भी होता है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी है। पर इस चीज़ को प्रॉपरली करना चाहिए, ऐसे ही एक जनरल ब्लड टेस्ट करने से ये चीज़ें ठीक से नहीं पता चल पाती। एक बार हमें ये पता होता है कि बच्चे को किस चीज़ से फूड एलर्जी है तो फिर उसका ट्रीटमेंट उतना मुश्किल नहीं रहता है, किस तरह फूड अवॉइड करना है और हम आगे इसको कैसे डील कर सकते हैं, वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉग इन करें ankitparak.com। थैंक यू। नमस्कार, आई एम डॉक्टर अंकित पारक एंड आई एम अ कंसल्टेंट इन पीडियाट्रिक, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, allergy and sleep medicine at Children's Chest Clinic New Delhi. So today we'll be talking about a condition which is commonly seen in children and which is known as food allergy. Now we'll talk about what are the common food allergens which are seen in children in India, and we'll be talking about symptoms of food allergy and what is to be done about it. So the common food allergens which are seen are nuts, which might include things like peanut and other nuts like almond, cashew and things like that. Then the other things which can lead to allergy in children are non-vegetarian food like fish and prawns. These can lead to allergy. Allergy can also be because of other allergens like some fruits like banana and apple. This is commonly seen in India. Then allergy can also be because of chickpeas, or which is commonly called as chana, and any product made of chana or chickpeas can lead to allergy. These are the common allergens which we see.
Now, in addition to this, allergy can be because of milk, allergy can be because of egg, allergy can be because of soy products. So, we need to know what are the common allergens which are prevalent in the Indian sector. Now, what are the common allergy symptoms which we see in children? So, we need to know that allergic symptoms usually are immediate symptoms, so which means a child consumes milk and the child has an immediate reaction. Now, this reaction usually occurs within a few minutes to 30 minutes, but is usually not delayed more than 2 hours. So, an immediate reaction would occur. Now, what this reaction would be? This reaction would be usually in the form of urticaria or hives all along the body. There can be swelling of the lips, there can be swelling of the tongue, there can be swelling around the eyes. So these are the usual skin symptoms which are seen. And there can be symptoms in the respiratory symptoms, so which means the child can have difficulty in breathing, the child can have an abnormal hoarse voice, or the child can have stridor. The child also can have crampy pain in the tummy, the child can have loose motions, and the child can have vomitings. Now, a small percentage of our children can also go on to develop a severe reaction which is called as anaphylaxis. Now, this anaphylaxis is although rare, but this anaphylaxis is known to occur. We need to know that this reaction can be life-threatening. Now, what happens in this reaction is that in addition to what symptoms we have talked about, the child develops low blood pressure and sometimes it becomes difficult to handle. So we should know that to what allergen, to what substance our child is allergic to, and we need to properly evaluate the child. So the child would need an allergy testing. They might be in the form of a blood test or in the form of skin allergy testing, which we need to do, and need to know to which allergen our child is symptomatic to. And then we can do allergen avoidance, and in a lot of allergies the child would gradually go off. So for more information you can log on to our website, Ankit Parak.